नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करते हैं आज सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को दीपावली का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिल चुका है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है कि आप लोगों की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। और फाइनल आंसर की के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन कैंसिल हैं, कुछ क्वेश्चनों के मल्टीपल ऑप्शन है, उन सारी ही कहानी को मैं बड़े ही प्यार से बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी कहानी समझाने जा रहा हूं। जिन्होंने इस सारी चर्चा को समझ लिया है और जिन्होंने अभी नहीं समझा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चेक कर ली है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चेक नहीं किया है, तो प्यारे भाई सारे ही के सारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे डायरेक्शन क्लासेस परिवार में। आइएगा देखते हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को आज क्या समझाने जा रहा हूं। बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा और एकदम बेहतरीन पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका पेपर 5 दिन में कंप्लीट हुआ था और आपका एग्जाम 10 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था, जिसमें आपकी कौन कौन सी डेट शामिल थी, 23, 24, 25, 30 और 31। तो आपको पता है आपकी एग्जाम होने के बाद आपकी एक आंसर की आती है। उसकी आंसर की आने के बाद आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के गलत है, आप लोगों ने याचिका डाली। उसके बाद आप लोगों को वहां से रिट डालने के बाद वहां से एक फाइनल आंसर की मिलती है, चुपके चुपके से दे दी जाती है। बोर्ड ने इस चीज की जानकारी, कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं डाला, सीधा का सीधा आप लोगों की जो आंसर की है वो चुपके से आपके पास डाल दी है। तो सभी भाइयों ने एक बार चेक कर लेना है अपनी आंसर की से अपनी चीजों को, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को जरूर पूरा देखना है और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। अच्छा जरूर लगेगा, आइएगा मैं आपको समझाता हूं इसको। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसके अंदर की कहानी क्या है। देखो मैं आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। आप लोगों ने जो रिट डाली थी वहां से आप लोगों की जो फाइनल आंसर की आई है, उस फाइनल आंसर की में दो प्रकार की चीजें निकल के आई है। पहली तो ये कि कुछ क्वेश्चन बोर्ड ने कैंसिल माने हैं, क्लियर। कुछ क्वेश्चनों के मल्टीपल ऑप्शन बोर्ड ने माने हैं। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ और क्वेश्चन कैंसिल का मतलब क्या हुआ। अगर आपका क्वेश्चन कैंसिल है तो उसका आपको नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर मिलने वाला है ये एक सारी कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो मल्टीपल ऑप्शन है उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, मल्टीपल ऑप्शन का मतलब ये हुआ, मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मल्टीपल ऑप्शन है, 2 ऑप्शन राइट मान रखे हैं बोर्ड ने, ए भी और बी भी, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, जिन्होंने ए टिक किया उनको नंबर मिल जाएगा, जिन्होंने बी टिक किया उनको नंबर मिल जाएगा, जिन्होंने सी टिक किया है या जिन्होंने डी टिक किया उनको कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पर। तो प्यारे भाई, जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सही ऑप्शन चूज किया है जो मल्टीपल ऑप्शन है उनके अंदर, तो उनको तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज किसी को इसका नंबर नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं उनका नंबर सबको मिलने वाला है, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है चाहे किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। और कितना मिलने वाला है ये सारी की सारी बात आप लोगों को समझनी होगी। हर किसी को सेम नहीं मिलेगा। जिसने अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दिया होगा अब उस पर कहानी का फर्क पड़ने वाला है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कितने क्वेश्चन कैंसिल हैं और कितने क्वेश्चनों के मल्टीपल ऑप्शन राइट माने गए हैं किस किस शिफ्ट के अंदर। आइएगा देखते हैं, समझते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो यार, सबसे पहले बात आती है 23 शिफ्ट, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। 23 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन कैंसिल माना गया है और 2 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। यानी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन है, या तो जिनके 2 ऑप्शन है या जिनके 3 ऑप्शन है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 आंसर माने गए हैं या 3 आंसर माने गए हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जिन्होंने वो अटेम्प्ट किए होंगे और उन 2 या 3 में से उन्होंने टिक किया होगा तो उनको नंबर मिलेगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया या उन 2 या 3 में से टिक नहीं किया है तो उनको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। और जो क्वेश्चन कैंसिल है उसका नंबर आप सबको मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग मिलने वाला है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी सारी बात को। देखो आगे 23 की सेकंड शिफ्ट की बात करूंगा तो यहां 0 क्वेश्चन कैंसिल है। मेरे प्यारे भाई, आपका तो बेड़ा गर्क हो गया है। 23 की सेकंड शिफ्ट में तो कोई क्वेश्चन ही कैंसिल नहीं है, तो यहां तो सर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप मजे करो, मजे आ गए आपके मजे। अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा मल्टीपल ऑप्शन की तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। 24 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां कैंसिल माना गया है और इसके अंदर जो
5 क्वेश्चन है उनके मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। अगर मैं 24 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो भाई इनका तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। इनको बेटा जी 0 क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है और इनकी शिफ्ट में कोई भी मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, यानी ये सबसे सटीक आप लोगों की शिफ्ट है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन एरर नहीं था, किसी भी क्वेश्चन के 2 या 3 ऑप्शन नहीं करेक्ट माने गए हैं। तो यहां से आप लोग समझ लो कहानी को कि 24 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को जो है ना नॉर्मलाइजेशन इनके अकॉर्डिंग, जो और शिफ्ट के बालक हैं उनके अकॉर्डिंग ज्यादा मिलेगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो इनको नॉर्मलाइजेशन और के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई। आइएगा मैं आप समझाता हूं, अगली शिफ्ट की बात करते हैं। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल थे और 3 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन। 25 की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल थे और मल्टीपल ऑप्शन थे 5 क्वेश्चन के। अगर मैं 30 की बात करता हूं, 30 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 1 क्वेश्चन कैंसिल था और मल्टीपल ऑप्शन थे 2 क्वेश्चन के। 30 की सेकंड शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन कैंसिल थे और मल्टीपल ऑप्शन राइट माने गए हैं 2 क्वेश्चन के। मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं वो अगली शिफ्ट है, अगली डेट की पहली शिफ्ट है या सेकंड है, हाँ। 30 के बाद 31 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन कैंसिल हैं और 2 ही क्वेश्चनों के मल्टीपल ऑप्शन राइट माने गए हैं। अगर मैं 31 की सेकंड शिफ्ट की बात करता हूं तो राजा बेटा यहां देखो 7 क्वेश्चन गलत हैं, 7 क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं और 3 क्वेश्चन के यहां मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे बाबू इस बात को तो समझ लो कहानी को क्या है यहां, इसका मतलब देखो पहले तो मैं आप लोगों को एक फंडा समझा दूं मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे बालकों को तो यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मल्टीपल ऑप्शन का मैटर क्या है। देखो यार, मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कोई, और क्वेश्चन नंबर 28 के अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, 4 ऑप्शन है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने लगाया उसका ऑप्शन नंबर ए, आपको राइट लग रहा था ए, ठीक है भाई। आपने देखा भाई साहब इसका तो बी भी राइट लग रहा है, आपने देखा यार इसका तो सी भी राइट लग रहा है, पर आपने वहां क्या किया कि भाई एक काम करते, चलो ए करेक्ट मान लेते हैं और आगे बढ़ गए। अब आती है आंसर की, फाइनल आंसर की। अब फाइनल आंसर की में क्या हुआ, बोर्ड ने कहा भाई पहला भी सही है, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया उनको नंबर दे दो, जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया नंबर दे दो इनको भी, जिन्होंने तीसरा अटेम्प्ट किया नंबर दे दो भाई इन्होंने, और जिन्होंने चौथा अटेम्प्ट किया उन्हें नंबर नहीं मिलेगा बेटे, क्योंकि वो चौथा तो बोर्ड ने सही माना ही नहीं है। तो मल्टीपल ऑप्शन का चक्कर तो है ये, तो ये तो नंबर उन्हीं को मिलने वाले हैं जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और जिनके शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चन बने हैं उनमें अलग अलग शिफ्ट के अंदर, अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। तो जैसे इस शिफ्ट की बात करूं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, उससे पिछले में मैंने समझाया इसमें 2, इसमें 2, यहां 5 क्वेश्चन है, ऊपर 3 क्वेश्चन है। तो ज्यादातर 5, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के आपके जो है मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं। तो वो शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 25 की सेकंड है, एक आपकी है मेरे प्यारे भाई, कहां गया भाई, एक है आपकी 23 की सेकंड और 24 की फर्स्ट शिफ्ट की। ये 5 क्वेश्चन मैक्सिमम इनके मल्टीपल ऑप्शन माने गए हैं, ठीक है। अब जो कैंसिल क्वेश्चन है इनका किसको कितना नंबर मिलने वाला, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो भाई, इसके लिए बोर्ड ने एक अपना फॉर्मूला है जो आप लोगों को बताया है, जो पहले कभी क्वेश्चन कैंसिल माने गए थे या नहीं माने गए थे, याचिका डलती है, याचिका डलने के बाद जो कोर्ट की तरफ से फॉर्मूला निकल के आया, तो इस फॉर्मूले को उन्होंने सही माना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वे आपको कैंसिल क्वेश्चन के नंबर देते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे, मैं आपको इस पे समझाता हूं, किस पे मेरे प्यारे भाई, मैं समझा देता हूं इसको। 31 की सेकंड शिफ्ट पे समझ लो यार, 31 की सेकंड शिफ्ट पे समझ लो, 31 की सेकंड शिफ्ट पे समझ लो, और सभी का ऐसे ही निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बाबू, देखो यहां पर फर्क पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी से। मान लीजिएगा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अपने पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 130 में से आपके सही निकले 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन आपके सही है, विदाउट नेगेटिव है, बिना नेगेटिव के 110 क्वेश्चन आपके सही है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई, 2 नंबर का है, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस शिफ्ट के अंदर सही पर्सन कितने हैं। अगर मैं 31 की सेकंड शिफ्ट की बात करूंगा तो 31 की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं। अगर 7 क्वेश्चन कैंसिल माने गए हैं इसके अंदर, इसका मतलब यह हुआ 143 पर्सनों में से कहानी सजाई जा रही है, 143 पर्सनों में से आपकी कहानी को समझाया जा रहा है। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो एक क्वेश्चन का, एक कैंसिल क्वेश्चन का कितना अंक मिलने वाला है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई।
तो यहां से बनेगा आपका 220 और बटे में कितना 143। बिल्कुल एक एक्यूरेट अंक बता देता हूं मैं आपको कैलकुलेटर का यूज करके, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट ही आए, आपको कोई कंफ्यूजन रहे ना, कोई समस्या ही ना रहे, कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है भाई, है ना, कई बार होता है ना ऐसा, यार एक्यूरेट तो बताया नहीं है। तो एक बार इसका एक्यूरेट आप लोगों के सामने करके दिखा देते हैं। 220 है और इसमें है आप लोगों का 143। तो मेरे प्यारे बाबू निकल के आया 1.53, यानी कि कुल मिला के आप ये समझ लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन का मिलने वाला है 1.5 नंबर। यानी कि यहां से आप इतना तो समझ गए, एक क्वेश्चन का आपको 1.5 अंक मिलने वाला है। आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन कितने गलत है बाबू? आपकी शिफ्ट में गलत है 7 क्वेश्चन, तो 7 गुणा 1.5 कर दीजिएगा, यानी 15 सत्ते 105, 10.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, 10.5 में 11 ही बन जाएंगे जब एक्यूरेट वैल्यू को यहां पर अप्लाई किया जाएगा, तो ये 11 ही निकल के आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो आपको 11 नंबर का फायदा हो गया, आपका 11 मार्क्स का आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो 31 की सेकंड शिफ्ट वालों को हुआ सबसे ज्यादा प्रॉफिट। और जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो कौन सी शिफ्ट है जिसे प्रॉफिट ही नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई? आ जाओ, वो है हमारी बेचारी 24 की सेकंड शिफ्ट। इनको तो भाई साहब कुछ भी नहीं मिला बेचारों को, ये दीपावली वाले दिन इनको परेशान कर दिया इन्होंने कमबख्तों ने, हैं। और इनको तो भाई इनकी मल्टीपल ऑप्शन में इनमें कोई माना ही नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का। अगर मैं और किसकी बात करूं, 23 की सेकंड, 23 की सेकंड में 0 क्वेश्चन का आप लोगों को कैंसिल माना गया, यानी इनको भी बेचारों को दीपावली का कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, कोई बोनस दिया ही नहीं है। तो किस किस को बोनस नहीं मिला? 23 वालों को नहीं मिला सेकंड में और 24 वालों को नहीं मिला सेकंड में। ठीक है भाई, 23 की सेकंड में कम से कम 5 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन तो हैं, चलो ये तो शुक्र है। पर यहां तो भाई साहब कोई क्वेश्चन इन्होंने माना ही नहीं है ऐसा कि जिसके मल्टीपल ऑप्शन हो, और कोई क्वेश्चन ऐसा माना ही नहीं है जिसका अपना कैंसिल हो। ठीक है, तो किसी भाई को अगर ऐसा लगता है कि भैया ऐसा है कि मेरी शिफ्ट में अब भी क्वेश्चन गलत हैं, मेरी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन गलत हैं, 24 की सेकंड वाला या 23 की सेकंड वाला ये कहता है मेरी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत है, कैंसिल होने चाहिए, तो आप रिट डाल सकते हैं, आप अलग अलग जगह अपनी रिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपको भी पता अगर आपने मेहनत की है तो आप नहीं चाहते कि मेरा नंबर किसी भी वजह से रह जाए, है कि नहीं है? तो मैंने आपको ये पूरा फंडा समझा दिया। आज मैं किसी एक और शिफ्ट पे समझा देता हूं इस गेम को, है भाई, मैं इस फॉर्मूले को किसी एक और शिफ्ट पे समझा देता हूं। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, देखो कैसे। मान लीजिएगा हम समझ लेते हैं इसको किस पर, अपना एक काम करते हैं, इसको समझते हैं भाई 30 की सेकंड पे समझ लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन कैंसिल हैं, 30 की सेकंड पे समझते हैं। देखो यार, इसके अंदर करना क्या है बाबू? करना ये है कि भाई सही क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए इसने। अगर मैं बात करूं, मान लो इसने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई, है ना, और 140 में से इसके सही हैं 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन इसके सही हैं, 120 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और मेरे प्यारे भाई इसकी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आप लोगों के रोंग है, तो 144 क्वेश्चन इसकी शिफ्ट में सही है। और यहां से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है भाई? 240 है ये तो 240, और ये बन जाएगा 144, तो यहां से निकल के आएगा 1.66। 1.66 का मतलब है इसको एक क्वेश्चन का 1.67 नंबर मिलने वाला है भाई। इस बालक को 1.66 नंबर मिलने वाला है। इसकी शिफ्ट में है 6 क्वेश्चन गलत। अगर 6 क्वेश्चन गलत है भाई, तो 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका अगर निकालते हैं तो यहां से बन जाता है आप लोगों का 9, और ये बन जाता है 9, तो 9.96 नंबर मिलने वाले हैं इस भाई को भी। तो भाई बात ये है कि आपकी शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चन कैंसिल है आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो बात है नहीं कि भैया मेरी शिफ्ट में तो कैंसिल नहीं है मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। अभी एक गेम और चलेगा, वो दिखाई देगा आप लोगों को किस में मेरे प्यारे भाई? रिजल्ट में। और वहां नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में आपको अपने अंक या आपको अपने नंबर या आपको अपना रिजल्ट प्राप्त हो रहा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल भी अभी बचा हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन का खेल लगने के बाद ही आपको अपना रिजल्ट प्राप्त हो रहा होगा। तो अब आपको बहुत ही जल्द ही अपना रिजल्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है। मैंने कहा था ना कि दीपावली से एक दिन पहले या एक दिन बाद धमाका होगा, और धमाका हो गया है मेरे प्यारे भाई। कल परसों तो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि ये हो गया वो हो गया। मैंने आपको बताया था दीपावली से एक दिन पहले या दीपावली के एक दिन बाद या दीपावली पर ही धमाका होगा, और धमाका हो चुका है। आप लोगों को फाइनल आंसर की दे दी गई है, और अब आप लोगों को बहुत जल्द रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कल को ही रिजल्ट अपलोड कर दे, ऐसा भी हो सकता है रात को ही रिजल्ट अपलोड कर दे, तो वो रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। सभी साथियों से
निवेदन है, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना, जिससे आपके सभी साथी इस कहानी को समझ ले कि भाई कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन हैं। अब आप अपनी आंसर की निकालने के लिए अपना जो है यूपीपीआरबी पे जाना है और वहां से अपना जो है सही तरीके से अपनी बुकलेट नंबर, अपना जो रोल नंबर वगैरह थी वो चीज डालने के बाद में आपकी आंसर की निकल जाएगी और वहां से आपको पता लग जाएगा भाई कितने क्वेश्चन कैंसिल है आपकी शिफ्ट में। हालांकि मैंने चेक करके दिखा दिया आपको, और उसके बाद आपको अपना एक्यूरेट पता लग जाएगा कि भाई मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और मैं तुमसे बहुत दिन से नहीं, कम से कम 1.5-2 महीने से पहले से ही बोलता हुआ आ रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई परेशान मत होइएगा। 90 के आसपास अगर आप घूम रहे हैं तो 90 के आसपास वाले प्यारे भाई अपनी दौड़ लगाना शुरू करो, अपनी दौड़ को बनाना शुरू करो। जो लड़कियां 85 के आसपास या 80 क्वेश्चन के आसपास घूम रही हैं वो लड़कियां दौड़ लगाना शुरू करो, दौड़ भाग अपना शुरू करो, फिजिकल स्टार्ट करो। ये बात मैंने आपसे 1.5 महीना पहले बोल दिया। जो मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है अपनी इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, आप सभी जाके देख सकते हैं, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने क्या बोला था और क्या हुआ है। और अब जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी कट ऑफ लग जाएगी, जब आपका रिजल्ट बन जाएगा, तब भी देख लेना। मैं अब भी कह रहा हूं जो 90 के आसपास घूम रहे हैं अपने फिजिकल की तैयारी बहुत ही बढ़िया से अब स्टार्ट कर दीजिएगा और अपना बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होगा। और उसके बाद में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वो भी बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। यानी कि नेक्स्ट ईयर नए साल पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जिन साथियों के बात समझ में आई है, और जिनको समझ में नहीं आई है एक बार और वीडियो को रिपीट करना, आपको सारी ही कहानी समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ समझाने का आपको प्रयास किया है। और अब मिलते हैं आप सभी से किसी अगली वीडियो में, और आप सभी को दीपावली की, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मजे से रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिएगा और कोशिश करिए अपनी पढ़ाई के टच में रहे और अपना फिजिकल भी धीरे धीरे अपना करते रहें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।